हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और एक और नई कहानी यह है रांगा शियार की कहानी। बहुत पुराने ज़माने की बात है। गाँव के कुत्ते द्वारा खदेड़ा हुआ एक शियार रेंगते रेंगते की नाद में छिप गया था। यानी कि जब एक गांव में एक खदेड़ा हुआ एक शियार था जो कुत्तों ने खदेड़ा, और वह एक रेंगते हुए एक नाद में छिप गया। नाद में नीले रंग का पानी भरा हुआ था। उसमें वह रेंगा रंग गया था। तो कुत्ते चले गए और शियार वापस जंगल में लौटा। तो उसकी विचित्र काया देखकर सभी जानवर ओतप्रोत रह गए। सभी आश्चर्यजनक रह गए, अरे ये कैसा जानवर है, क्योंकि उसका जो रंग था वह नीला हो चुका था। सियार सियार जब सभी जानवर उससे प्रभावित हुए तो उसे कई विलक्षण प्रजाति सामने आने में डर लगता था। वह अवसर का लाभ उठाने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारा देवता हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, तुम सब मेरे सेवक हो, मैं तुम्हारा राजा हूँ। मुझे ईश्वर ने तुम्हारी रक्षा के लिए भेजा है। मैं एक देवता हूँ, इसीलिए मैं रूप बदल कर आया हूँ। मेरा अनुशासन, मेरी बातों को मानना होगा। मेरा अनुशासन, मेरी कही गई बातों का पालन करना होगा। और सियार इसी तरह जंगल का राजा बन गया। जब बहुत दिन इसी तरह दिन बीत गए, गाड़ी इसी प्रकार चलती रही। राजा बनता हुआ सियार बना गया। सियार कहते हैं एक भेड़िए को। तो कई बातें, कई सालें, कई महीने बीत गए इसी तरह चलते चलते। एक दिन उधर से गुजर रहे एक भेड़ियों का झुंड वहां से जा रहा था। तो तुम जानते हो, जब झुंड जा रहा था तो झुंड से एक दिन आवाज आई कि बारिश। तो अचानक एक दिन बहुत तगड़ी बारिश पड़ी। तो बारिश में उसका जो पुराना नील का रंग था वह पानी में धुल गया, और वह सियार अपने भेड़िए रूप में दिखने लगा। सभी जानवर कहने लगे, अरे ये तो भेड़िया है। लेकिन भेड़िए ने सबको बेवकूफ बनाया। कहा, मैं भेड़िए का ही रूप हूँ, मैं भेड़िए की आत्मा में आ गया हूँ, इसीलिए मैं आपका राजा हूँ। ईश्वर ने मुझे इसी रूप में भेजा है। मैंने अपना रूप परिवर्तन कर लिया है, अब मैं भेड़िया हो गया हूँ। और सभी जानवर उसकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बीतता है। एक दिन अचानक एक भेड़ियों का झुंड जा रहा था। तो जब उस रास्ते से जा रहा था तो भेड़िए, और उसी समय उस सियार यानी भेड़िए ने रंगा हुआ था जो अपने आप को ईश्वर कह रहा था। वहाँ पर एक सभा चल रही थी। वहाँ पर सभी शेर, चीते, भालू, बंदर, सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। तो उसी समय एक भेड़ियों का भी झुंड जा रहा था। तो अब भेड़ियों ने एक आवाज लगाई, क्योंकि भेड़ियों की एक पहचान होती है, वो चिल्लाते हैं तो सभी एक सुर में चिल्लाते हैं, ऊ ऊ। यह भेड़ियों की आवाज होती है। और जब इस सारे भेड़ियों ने इसी तरह से चिल्लाया तो जो राजा था वह भी इसी तरह चिल्लाने लगा, ऊ। अभी सब जानवर समझ गए कि यह कोई देवता नहीं, यह एक भेड़िया ही है। सभी जानवरों ने, बंदर, शेर ने उस भेड़िए पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है। आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक
वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर लेना। कहानी यह थी एक भेड़िए के रूप की।